हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 3.3 का सोल्यूशन कराने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का कंप्लीट सोल्यूशन करा रखा है। तो जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज उन सभी का एक सेपरेट प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, चाहे तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रश्नावली 3.3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों में से बहुत होंगे जो कि बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि सर आप तो प्रश्नावली 3.1 का सॉल्यूशन नहीं कराए हैं और ना ही प्रश्नावली 3.2 का सॉल्यूशन कराए हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट प्रश्नावली 3.3 का सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? तो देखो, ऐसा मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रश्नावली 3.1 और 3.2 जो है वो ग्राफीय मेथड है। ठीक है, क्या मेथड है? ग्राफीय मेथड है। अगर उस मेथड का सॉल्यूशन अभी मैं करा देता हूँ तो मैं भी अभी तो याद रहेगा, लेकिन एग्जाम टाइम आते आते वो भूल जाओगे। ठीक है, तो दोबारा मुझे कराना पड़ेगा। इसीलिए मैं क्या करूँगा कि अभी उसको नेगलेक्ट करूँगा, मीन्स अभी उसको सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, उसका सॉल्यूशन बाद में कराऊंगा। ठीक है, यानी एग्जाम टाइम, जैसे कि एग्जाम आने वाला रहेगा, नज़दीक रहेगा, तो उस समय आप लोगों का ग्राफीय मेथड का सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, या फिर अगर आप लोग कहोगे नहीं सर अभी ही बता दीजिए तो मैं अभी ही बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 3.3 का सॉल्यूशन करने वाला है। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 3.3 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ एक टर्म आया, क्या आया? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, मीन्स हम लोग को जितने भी रैखिक समीकरण दिए गए हैं उन सभी रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो अब आप लोग के माइंड में आता होगा सर प्रतिस्थापन विधि क्या है, यहाँ जो प्रतिस्थापन विधि लिखा है तो ये क्या है। ठीक है, तो देखो प्रतिस्थापन विधि क्या है और प्रतिस्थापन विधि से कैसे वीडियो यानी कैसे सोल्यूशन, कैसे किसी समीकरण को सॉल्व किया जाता है, उसमें मैंने इन डिटेल एक वीडियो मतलब सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो जो भी बच्चे नहीं देखें उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, और जो नहीं देखें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ मैं बताऊंगा प्रतिस्थापन विधि क्या है और कैसे समीकरण को सॉल्व किया जाता है। क्योंकि हम लोग को जितना भी सवाल है, यानी पहला नंबर में 6 सवाल है। ठीक है, उन 6 सवाल को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, और बाकी बात दूसरा नंबर सवाल है और फिर तीसरा नंबर में भी 6 सवाल है। ठीक है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस अगर एक्सरसाइज में देखा जाए तो 13 है और 13 क्वेश्चन को हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या है। प्रतिस्थापन विधि उसे कहते हैं कि देखो किसी रैखिक समीकरण युग्म में एक चर का मान निकाल करके, ठीक है, यानी रैखिक समीकरण युग्म में 2 समीकरण दिया होता है और 2 समीकरण में 2 वेरिएबल रहता है। ठीक है, यानी पहला वेरिएबल ये और दूसरा वेरिएबल ये। ठीक है, और ये होता है कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो आप लोग के बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि वेरिएबल में भी कन्फ्यूजन होंगे। अरे वेरिएबल मीन्स चर, वेरिएबल मीन्स चर और कांस्टेंट मीन अचर। ठीक है, देखो चर उसे बोलते हैं जिसका कि मान बदलते रहता है और अचर उसे बोलते हैं जिसका मान अस्थिर रहता है, यानी बदलता नहीं है, उसे ही अचर बोलते हैं। ठीक है, अरे तुम लोग कहाँ से आ जाते हो, हट जाओ। तो देखो यहाँ कितना वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल है। ठीक है, अब देखो प्रतिस्थापन विधि में लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल का मान निकाल कर, जैसे मान के चलो इस x का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में, यानी दूसरे समीकरण में रख करके दूसरे वेरिएबल का मान निकालना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को प्रतिस्थापन विधि क्या है वो आ गया होगा। ठीक है, अब आइए कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखिए। ठीक है, पहला नंबर सवाल देखिए यहाँ क्या है, x + y = 14 है। ठीक है, उसके बाद फिर x - y = 4 है, यही है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, हल लिखने के बाद जो सवाल है उसको उतार लेंगे। तो सवाल क्या है कि x + y = 14 है ना। उसके बाद है x - y = 4 है। ठीक है, ये हम लोगों के पास में सवाल के रूप में है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि इसको समीकरण 1 मान लेना है और इसको समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया कि प्रतिस्थापन विधि में से किसी, प्रतिस्थापन विधि मैंने क्या बताया कि पहले किसी एक वेरिएबल का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल का मान निकालेंगे। जैसे देखो यहाँ देखो पहला समीकरण में यहाँ प्लस है ना, और यहाँ माइनस है। तो अगर प्लस वाला लेके हम लोग आगे बढ़ें तो मे भी थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, हालांकि कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो माइनस वाला रहेगा ना, तो माइनस वाला से लेके ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 से चलेंगे, क्योंकि माइनस समीकरण 2 में ही है, तो समीकरण 2 से चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 से। तो अब देखो समीकरण 2 यहाँ हम लोग के पास में क्या है, तो क्या है, x - y = 4 है ना। अब यहाँ देखो ये x को इधर रखना है लेफ्ट हैंड साइड में और ये y को
राइट हैंड साइड में ले जाना है। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में y के आगे यहाँ माइनस है, जब इस y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ माइनस है, उधर क्या जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस y हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों के पास में x का मान निकल गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक बक्सा समझ रहा है ना, बक्सा में बंद कर देंगे। ठीक है, और इसको समीकरण 3 का नाम दे देंगे, क्योंकि इस समीकरण 3 का यूज हम लोग को भविष्य में होने वाला है। ठीक है, इसीलिए इसको समीकरण 3 का नाम दे देंगे और इसको एक बक्सा में बंद कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस बक्सा में यानी इस x का जो मान निकाले हैं, इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, किस में बोल रहे हैं हम, समीकरण 1 में। इसमें नहीं रखना है, जिस समीकरण से हम लोग चलेंगे उस समीकरण में नहीं रखना है, जिस समीकरण से हम लोग नहीं चलेंगे उसी समीकरण में रखना है। तो क्या हम लोग समीकरण 1 से चले हैं, तो नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, पहले एक लकीर खींच देते हैं ताकि आप लोग को सही से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ये चीज़ हम लोग को लिख देना है। अब यहाँ देखो समीकरण 1 हम लोग के पास में क्या है, समीकरण 1 क्या है कि x प्लस वाई बराबर 14 है। ठीक है, अब इसमें देखो जो ये x है ना, तो x के प्लेस पे कितना रखना है, तो 4 प्लस वाई, क्या रखना है 4 प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ देखो x के प्लेस पे जो 4 प्लस वाई रख रहे हैं, इसको मैं ब्लू से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यानी x के जगह पे क्या रखना है 4 प्लस वाई। ठीक है, तो 4 प्लस वाई, अब प्लस है, अब यहाँ देखो ये ऑलरेडी y है तो y का y लिख देंगे, बराबर का 14 है तो 14 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो एक y और एक y, दो प्लस में क्या हो जाएगा 2y आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, 2y। अब प्लस का 4 चाहे तो 4 लिख सकते हैं, बराबर का 14। ठीक है, अब देखो यहाँ में भी आप लोग कन्फ्यूज हो गए कि सर यहाँ 4 तो शुरू में था, आप इधर लिख दिए। ठीक है, ये कैसे किए, अरे बाबू यहाँ देखो यहाँ ये प्लस में है और इसको पीछे लिखे तो ये प्लस से ना दिए हैं, चाहे आगे रहे या पीछे रहे। अगर जो साइन है तो साइन तो हम लोग चेंज नहीं किया ना अभी तक, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड में ये 4 था, अभी भी ये 4 लेफ्ट हैंड साइड में ही है। ठीक है, और साइन सेम था, तो अगर आगे लिखे या पीछे लिखे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये 4 अभी लेफ्ट हैंड साइड में है और वो प्लस में है, और जब इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस में है, तो उधर जाकर क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 2y बराबर क्या आ जाएगा, 2y बराबर 14 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2y बराबर क्या आ जाएगा, 14 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा रे, 10 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो y बराबर क्या आ जाएगा, तो 10। अब ये देखो 2 इधर y के साथ में गुना में है, और जब उधर जाएगा किस में चल जाएगा, भाग में। ठीक है, अब देखो ये 2 से कट जा रहा है 10, कितना बार में, तो 5 बार में, तो y का मान कितना निकल गया, बोलो y का मान कितना निकला, तो 5 निकला। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ तक हम लोग आए और y का मान निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो हम लोग x का मान इन दोनों समीकरण में रख गए, इन दोनों समीकरण से भी निकाल सकते हैं। मीन्स अगर y का मान इस दोनों समीकरण में से किसी में भी रखेंगे तो x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि इसका यानी जिसको बक्सा में रखे हैं उस बक्सा का भी यूज़ करना है। ठीक है, तो समीकरण 3 से हम लोग चलेंगे। ठीक है, हालांकि हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं, बाद में ये नहीं बोलना कि सर इसको क्यों नहीं लिए, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ बक्सा जो लिए ना, बक्सा से थोड़ा इजी रहेगा, इसीलिए हम लोग बक्सा से चलेंगे। ठीक है, तो बक्सा में क्या लिखेंगे, समीकरण 3 लिखें, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो यहाँ इजी रहेगा कि समीकरण 3 से लिख दिया, बाकी बात समीकरण 3 जो है उसको लिख लो। तो समीकरण 3 देखो यहाँ क्या है कि x बराबर 4 प्लस y है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x बराबर 4 प्लस y। ठीक है, x का 1 रख जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। अब y का मान देखो यहाँ लिखा निकला है कितना है, तो y का मान 5 है। ठीक है, तो y के जगह पे क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, यानी x बराबर 9 आ गया और y का मान कितना निकला है, तो 5 निकला है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे y बराबर 5। ठीक है, तो यही x बराबर 9, ठीक है, और y बराबर 5 जो आया। ठीक है, तो यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था पहला नंबर सवाल। क्या आप लोगों को पहला नंबर सवाल में कहीं कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो बोला जाए। ठीक है, अगर दिक्कत नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद फिर मैं इसका दूसरा नंबर जो सवाल है, ठीक है, उसको मैं बताता हूँ। ठीक है, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लो। तो देखो दूसरा नंबर सवाल क्या है। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल है s माइनस टी बराबर 3। ठीक है, उसके बाद
एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। ठीक है, ये दूसरा नंबर सवाल है। ठीक है, और इसको भी हम लोग को क्या करना है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, यानी इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल है उन सभी सवाल को किससे सॉल्व करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो देखो प्रतिस्थापन विधि से, तो सबसे पहले अभी हम क्या बताएं कि क्या लिखना है कि हल लिखना है, तो यहाँ हल लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो सवाल क्या है, सवाल है एस माइनस टी बराबर 3 है, लिख दिए। उसके बाद देखो एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6, ये लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो ये है, यहाँ एस के नीचे में कुछ है क्या, नहीं है सर। यहाँ देखो यहाँ 3 है सर, यहाँ टी के नीचे में कुछ है रे, नहीं है सर, लेकिन यहाँ टी के नीचे में 2 है। ठीक है, तो यहाँ ये समीकरण थोड़ा सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस समीकरण को इस फॉर्म में लाएंगे। क्या करेंगे, जो ये समीकरण है इस समीकरण को इस फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो नीचे क्या है, तो 3 है और यहाँ क्या है, 2 है। ठीक है, तो अब लाएंगे किसको, कैसे लाएंगे, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा रे, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जब 6 एलसीएम आ जाएगा, तो जब देखो इससे 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, तो 2 बार में लगेगा। और जब 2 गुना एस करेंगे कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। अब प्लस का प्लस दे दिए। अब देखो यहाँ कितना है, 2 है। अब 2 से जब 6 में भाग देंगे कितना बार में लगेगा, तो 3 बार में लगेगा सर। अब 3 गुना टी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3t हो जाएगा। अब बराबर का 6 है तो 6 लिख दिए सर। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 6 इधर भाग में है, जब बराबर के उधर जाएगा तो किस में जाएगा, तो गुना में। ठीक है, क्या जाएगा इधर 2s प्लस 3t बराबर 6 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो 2s प्लस 3t बराबर 6 गुना 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोला जाए, कि यहाँ तक में किसी को अगर समझ में नहीं आया हो तो बोला जाए। ठीक है, यहाँ तक में देखो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ देखो नीचे में 3 था तो 3 और 2 का एलसीएम लिया, क्योंकि यहाँ देखो ऊपर में जो है समीकरण है उस समीकरण में बटे के रूप में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ बटे के रूप में है, तो बटे के जो रूप में है उसको हटाना पड़ेगा, तो तब ना जाकर मतलब समीकरण संतुलित होगा। तो हम लोग क्या किए, इसको जो बटे के रूप में जो था उसका एलसीएम लेके उसको हटा दिए। ठीक है, जब एलसीएम इन दोनों का लिए तो एलसीएम कितना आया, 6 आया। ठीक है, जब 6 एलसीएम आया तो 6 यहाँ देखो भाग में, तो बराबर किधर आएगा, किसमें आएगा, गुना में। ठीक है, तो यहाँ देखो 2s प्लस 3t बराबर क्या आ गया, 6 गुना 6 आ गया। ठीक है, तो वही देखो 6 गुना 6 करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 2s प्लस 3t बराबर 36 आ गया। ठीक है, यहाँ तक किए हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने क्या बताया कि जब देखो हम लोग को क्या करना है कि किसी एक वेरिएबल का मान निकालना है। ठीक है, तो अब बार देखो यहाँ पहले सवाल में क्या वेरिएबल के रूप में क्या था कि x और y था, लेकिन यहाँ देखो वेरिएबल के रूप में s और t है। ठीक है, तो वेरिएबल के रूप में कुछ रहे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बस प्रोसेस जो बताएं पहला सवाल में वही प्रोसेस को अपनाना है। ठीक है, पहले क्या करना है कि देखना है कि प्लस है कि माइनस है। ठीक है, तो अगर माइनस है उसको पकड़ेंगे, माइनस है उसको पकड़ेंगे। ठीक है, तो माइनस किस में है, तो इसमें है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, माइनस वाला पकड़ के यानी समीकरण 1 से चल के किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लेंगे। ठीक है, और उस वेरिएबल का मान समीकरण 2 में रख करके दूसरे वेरिएबल का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो समीकरण 1 में क्या है, तो समीकरण 1 हम लोग के पास में क्या है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ लिख दो समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 क्या है हम लोग के पास में, समीकरण 1 है s माइनस टी बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ देखो ये t जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में, जब बराबर के उधर जाएगा मीन्स राइट हैंड साइड में जाएगा तो किस में चल जाएगा, प्लस में, क्योंकि बराबर चेंज करने के बाद साइन क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस t हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, उसी तरह पहले बक्सा में बंद करेंगे सर, बक्सा में बंद करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 का नाम दे देंगे सर। क्यों देंगे, क्योंकि इसका जो है समीकरण 3 का यूज भविष्य हम लोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ टी का मान जो निकलेगा तो उस टी का मान निकालने के बाद इस प्लेस पे रखेंगे, उसके बाद फिर एस का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको समीकरण 3 का नाम दे दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो अब हम लोग को क्या करना है, तो देखो अब हम लोग को क्या करना है कि इस समीकरण में जिससे चले हैं उसको छोड़ के, ठीक है, उसके बाद जो दूसरा समीकरण है उसमें क्या करना है कि इस x का मान रखना है। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 1 से चले थे तो समीकरण 1 से हम लोग नहीं चलेंगे, अब किसे चलेंगे, समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान यानी s का मान रखने पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में s का मान
रखने पर। तो देखो यहाँ समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x + 3t बराबर 36, यही है ना, 2x + 3t बराबर 30t। तो समीकरण 2 देखो हम लोग के पास में क्या है, 2s + 3t बराबर 36 है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि इस x के जगह पे क्या रखना है कि 3 + 2t रखना है, ठीक है। तो पहले क्या है 2 है तो 2 लिख दिए, उसके बाद s के जगह पे कितना रखना है तो 3 + t रखना है, उसके बाद प्लस है तो प्लस रख दिए, और 3t है तो 3t बराबर का 36 है तो 36 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो उसके बाद अब ये दो देखो बाहर में है, तो जब अंदर करेंगे क्या जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस में 2t हो जाएगा, प्लस में t हो जाएगा 3t प्लस बाय 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 2t और 3t कितना t हो जाएगा 5t हो जाएगा। अब ये देखो इधर प्लस में जब बराबर के उधर जाएगा कितना चल जाएगा माइनस में, यानी 5t बराबर में क्या आएगा 36 - 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन पैदा हुआ होगा कि सर आप इन दोनों को तो जोड़ें ये समझ में आया, लेकिन यहाँ सर आप जो 36 यानी 36 में 6 लिख दें ये कैसे लिखे सर। तो देखो अरे यहाँ देखो कुछ नहीं किए हैं, यहाँ देखो ये क्या है, ये जो मतलब कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट वाला हमेशा चाहता है कि हम अपने जात वाले के साथ रहें। तो जात वाला देखो इधर इधर, जात वाला उसका देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में है और जात वाला उसका राइट हैंड साइड में है, तो ये भी चाहेगा ना कि कैसे भी हमको राइट हैंड साइड पहुँचा दो, ठीक है। तो जब राइट हैंड साइड पहुँचाएंगे तो ये देखो इधर प्लस में, तो जब बराबर के उधर जाएगा किस में चल जाएगा माइनस में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ -6 आया। आई बात समझ में कैसे आया है। तो यहाँ देखो अब 5t बराबर 36 में 6 घटाएंगे, बताओ कितना बचेगा, तो आप लोग बोलोगे तो सर 30 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो t बराबर कितना हो जाएगा 30 और बट्टा का 5। अब यहाँ देखो यहाँ बट्टे में क्यों आया, क्योंकि यहाँ t के साथ में ये गुना में था, ठीक है। और जब साइन चेंज होता है किस में होता है, यानी जब एक साइड से दूसरे साइड जाता है क्या तो क्या होता है साइन चेंज होता है, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ भाग में आ गया। तो 5 से कट जा रहा है 30 कितना बार में, तो 6 बार में, ठीक है। अब देखो t बराबर कितना आ गया तो 6 आ गया, ठीक है। t बराबर 6 आ गया। अब इस t का मान इसमें रख करके, इस t का मान क्या करेंगे इसमें रख करके हम लोग क्या करेंगे s का मान निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 हम लोग के पास में क्या है देखो s बराबर 3 + t है ना। तो s का s हो जाएगा 3 का 3 और प्लस में t के जगह पे कितना रखना 6, क्योंकि t का मान कितना निकला 6 निकला है, ठीक है। तो s बराबर कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। s का मान आ गया 9 और t का मान कितना आया 6 आया, ठीक है। तो s बराबर 9 और t बराबर 6, यहाँ देखो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ t बराबर 6, तो यही दोनों क्या आ गया आंसर हो गया, ठीक है। तो क्या ये 2 नंबर सवाल आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, और नहीं तो रुक जाओ 3 नंबर में सवाल डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो 3 नंबर सवाल क्या है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है कि 3x - y बराबर 3 है ना। उसके बाद है 9x - 3y बराबर 9 है, ठीक है। ये हम लोगों के पास में 3 नंबर सवाल है। तो देखो इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना। अब यहाँ देखो अगर ये देखो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें देखो अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें देखो 3 कॉमन आ रहा है। तो जब देखो 3 को कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 3x - y अब बराबर का कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, ठीक है। तो क्या जाएगा 3x - y बराबर 9 अब बटा का 9 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 देखो इधर गुना में जब बराबर के उधर जाएगा किस में जाएगा भाग में, ठीक है। तो ये 3 से कट जा रहा है 9 कितना बार में तो 3 बार में, तो क्या 3x - y बराबर 3 आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ भी 3x - y बराबर 3 और यहाँ भी 3x - y बराबर 3, ठीक है। ये देखो ये दोनों जगह क्या आ गया सेम आ गया, ठीक है। अब देखो जब भी इस तरह का केसेस आ जाए, ठीक है, जब भी इस तरह का केसेस आ जाए उसमें क्या करना है कि अगर x का मान हम लोग कुछ भी रखेंगे तो y का मान उसके अनुसार आएगा, आएगा ना आएगा, ठीक है। अगर मान के चलो x का मान 1 रखें तो 3 इधर देखो 3 हो जाएगा, इधर भी 3, ठीक है। तो इधर प्लस में होगा उधर भी प्लस में, तो इधर देखो प्लस में जब है तो उधर जाएगा तो माइनस में 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके अनुसार अगर देखो x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कोई डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। तो x का मान यहाँ अपने अनुसार x का मान कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो x का मान डिपेंड करता है हम लोगों पे, ठीक है। तो जब भी इस तरह का आ जाए, जब भी इस तरह का आ जाए, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखना है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये चीज़ हम लोग को लिख देना है। ये अपरिमित रूप से अनेक हल ये चीज़ हम लोग को लिख देना है, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर सवाल का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब ये तीसरा नंबर सवाल और पहला नंबर सवाल का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं चौथा नंबर सवाल और 5वां और 6ठा नंबर सवाल को बताता हूँ।
तो देखो चौथा नंबर सवाल क्या है। चौथा नंबर सवाल है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है। ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, अब यहाँ देखो आप लोग को बहुत डर लगता होगा। क्यों लगता होगा? क्योंकि सर यहाँ दशमलव आ गया। ठीक है, अब दशमलव आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहाँ हम लोग को इस सवाल में दशमलव और रूट वाला मिल जाता है वहाँ हम लोग का क्या होता है, माथा भारी हो जाता है कि सर अब इस सवाल को सवाल किया जाए तो कैसे किया जाए। तो देखो दशमलव रहे या रूट रहे टेंशन नहीं लेना। ठीक है, इजली है। ठीक है, दशमलव है तो दशमलव उड़ाओ, रूट है तो रूट हटाओ, बस ये तो करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है दशमलव है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, हल लिखूंगा। ठीक है, तो हल लिख लिए। अब हल लिखने के बाद जो सवाल है उसको पहले एक बार उतार लेंगे। ठीक है, तो सवाल क्या है 0.2x प्लस 0.3y बराबर का 1.3 है। ठीक है, सॉरी 3 सही से नहीं लिखाया तो 3 को मैं सही से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 3 है। ठीक है, अब हम लोग पहले इसको नहीं उतारेंगे, पहले इसी को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो आप लोग बचपन में दशमलव उड़ाया होंगे कि अगर दशमलव उड़ाते हैं तो दशमलव के राइट साइड में यानी इधर वाला यानी दायां हाथ में जितना डिजिट रहता है उतने जीरो देते हैं नीचे एक देख के। ठीक है, तो यहाँ कितना डिजिट है रे, एक डिजिट है। अब एक्स को डिजिट नहीं को गिनना क्योंकि एक्स क्या है, अचर है, मतलब चर है। एक्स क्या है रे, चर है। ठीक है, तो एक्स को कोई डिजिट नहीं गिनना। तो यहाँ देखो सिर्फ 2 को, तो यहाँ कितना डिजिट, एक डिजिट, तो 1 0। ठीक है, फिर यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे, फिर क्या करेंगे नीचे 1 देंगे, यहाँ कितना डिजिट, तो 1 डिजिट। अब यहाँ फिर वाई को कोई नहीं गिनना क्योंकि वाई भी क्या है, चर है। ठीक है, तो 1 0 दे दिए। अब यहाँ देखो यहाँ से उड़ाएं, यहाँ कितना है 3 है। ठीक है, तो 1 0 दे दिए। ठीक है, अब इसको सही से लिख लो क्या गया ऊपर। अब देखो 0 और 2 आया, अरे 0 आगे रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो इसीलिए 0 को मैं हटा दिया। ठीक है, तो 2x/10 आ गया। अब प्लस में 3y अब बटा का 10 आ गया। अब बराबर का 13/10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो नीचे यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। ठीक है, अब यहाँ देखो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, तो जब देखो 10 एलसीएम आया, एलसीएम कितना जाएगा, तो 10 आएगा। ठीक है, एलसीएम 10 आया। अब 10 से 10 में भाग देंगे, कितना बार में कटेगा, तो एक बार में कटेगा। अब जब 1 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक्स का एक्स हो जाएगा, अब प्लस का प्लस। अब 10 गुना 10, 10 से 10 में भाग देंगे, कितना बार में लगेगा रे, एक बार में लगेगा। जब 1 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 होगा। ठीक है, अब बराबर का क्या हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ भी नीचे में 10 और यहाँ भी नीचे में 10 कट गया, क्या बच गया 2x प्लस 3y बराबर का 13। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, अब ठीक इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसका भी मान निकालेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, दशमलव उड़ाएंगे, बाकी मैं 10 को डायरेक्ट में हटा दे रहा हूँ क्योंकि 10 कैसे हटता है वो चीज़ मैंने बता दी है। ठीक है, तो दूसरा समीकरण क्या है, 2 यानी 0.4x प्लस 0.5y बराबर का 2.3 है। ठीक है, अब देखो इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ भी नीचे में 10, यहाँ भी नीचे में 10, यहाँ भी क्या आ जाएगा, नीचे में 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को फाइनली क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ 10 डायरेक्ट हटा रहा हूँ, 4x प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ मैंने 10 को डायरेक्ट हटाया है, कैसे हटेगा, तो इस प्रोसेस से हटेगा। ठीक है, ये प्रोसेस मैंने बता दिया, आप लोग कॉपी में कर लेना कैसे करना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 समीकरण हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब जो 2 समीकरण मिल गया तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले किसी एक समीकरण से चल के पहले एक वेरिएबल का मान निकाल लेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल का मान निकालने के बाद आप लोग जानते हैं कि उस वेरिएबल का मान दूसरे समीकरण में रखना है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने एक चीज़ और बताया था, पहले क्या देखना है, माइनस वाला। तो क्या देखो इन दोनों समीकरण में कहीं माइनस दिख रहा है, यहाँ तो नहीं है, क्या यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, नहीं है सर, प्लस वाला है। तो क्या अब नहीं आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है, जब प्लस वाला है तो प्लस वाला लेके बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो प्लस वाला में अब देखना है कि कौन सा इजी लग रहा है। यहाँ देखो 4 है, 5 है, यहाँ 2 है और 3 है, सर यह तो इजी लग रहा है, तो चलो यही तो लेके बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ लकीर खींच देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। किसे चलेंगे, समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 थोड़ा इजी लग रहा है। ठीक है, इसलिए समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, तो 2x है अब प्लस का 3y है अब बराबर का कितना है रे, तो 13 है। ठीक है, ये हम लोग के पास में समीकरण 1 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि x को इधर रखेंगे, y को उधर ले जाएंगे, क्या जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ 2 इधर गुना में, जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या चलेगा, भाग में। ठीक है, तो x बराबर क्या जाएगा 13 माइनस 3y अब बटा का 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको क्या करेंगे, एक बक्सा में बंद कर देंगे। अब बक्सा बना लो सही से, बक्सा बन गया, देखो बक्सा में बंद कर दिए। उसके बाद फिर क्या करना है कि समीकरण 3 इसका नाम दे देना है। अब समीकरण 3 ही क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ देखो समीकरण 1 तो ये रिजर्व कर लिया और समीकरण 2 ये रिजर्व कर लिया। अब बाकी बात जो आगे बढ़ेंगे तो मतलब 3 से ना बढ़ेंगे, तो इसीलिए इसको समीकरण 3 का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग समीकरण 1 से चल के एक वेरिएबल का तो मान निकाल लिए। अब इस वेरिएबल का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो यह हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट कर दे रहा हूँ समीकरण 2 से। अब इससे भी ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 2 से, या फिर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 देखो यहाँ हम लोग के पास में क्या है, 4x + 5y बराबर 23 है, यही है ना। ये हम लोग के पास में समीकरण 2 है। ठीक है, उसके बाद देखो x का मान कितना निकालना है, 13 - 3y/2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का 4 रहने देंगे और x के प्लेस पर रख देंगे 13 - 3y/2 लिख देंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखो प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब प्लस के बाद 5y है तो 5y लिख देंगे। उसके बाद बराबर का 23 है तो 23 लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको इस 4y को भीतर करेंगे। ठीक है, तो देखो 4y को जब भीतर करेंगे तो यहाँ 2y बट्टे में और 4 यहाँ है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 को भीतर करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 × 13 करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 और 2 × 3 करेंगे तो 2 × 3 = 6y हो जाएगा। अब प्लस का 5y है और बराबर का 23 है तो 23 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो -6 अब +5, तो माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस वाला बचेगा। ठीक है, क्या जाएगा, -y बराबर 23। अब यहाँ देखो ये टू इधर बराबर के लेफ्ट साइड में, किधर किस में है, प्लस में। अच्छा, बराबर के राइट साइड में जाएगा तो किस में चल जाएगा, माइनस में। ठीक है, यानी ये जात वाला के पास जाना चाहता है तो चलो हम लोग जात वाले के पास भेज देते हैं। तो -26 हो जाएगा, तो -y बराबर -3 आ गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y बराबर कितना निकल गया, y बराबर निकल गया 3 निकल गया। ठीक है, y बराबर कितना निकला रहे, तो y बराबर 3 निकल गया। ठीक है, अब इस y का मान समीकरण 3 में, यानी समीकरण 3 में रख करके x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग एक लकीर खींच लेते हैं पहले, उसके बाद लिखेंगे समीकरण 3 से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे शॉर्ट रहेगा समीकरण 3 से। ठीक है, तो समीकरण 3 हम लोग के पास में क्या है, x बराबर 13 - 3y/2। ठीक है, ये चीज़ हम लोग के पास में है समीकरण 3 के रूप में। ठीक है, उसके बाद देखो x का तो x लिख देंगे और 13 का तो 13 लिख देंगे, -3 का तो 3 लिख देंगे। लेकिन क्या y लिखेंगे, नहीं सर, क्योंकि y का मान हम लोग तो निकाल चुके हैं। तो y का मान कितना निकाले हैं, तो 3 निकाले हैं। तो y के प्लेस पे कितना रखना है, तो 3 रखना है। ठीक है, अब बटा का 2 है तो 2 लिख दिए। x बराबर 13, 3 त्याग कितना हो जाएगा रे, तो 9 होगा। अब बटा का 2, x बराबर 13 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बटा का 2, 2 से कट जा रहा है 4, कितना बार में, 2 बार में। x बराबर कितना आ गया, 2, और y बराबर कितना निकाले हैं, 3। ठीक है, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, यानी यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या ये चौथा नंबर सवाल आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, अगर समझ में आया तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, या फिर जो अगर कॉपी लेके बैठे हो तो कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलो। ठीक है, क्योंकि ये सवाल देखो प्रतिस्थापन विधि, ये आप लोग को एग्जाम में पूछ देगा, चाहे तो ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव। ठीक है, जैसे भी होगा पूछ देगा। अब ऑब्जेक्टिव के रूप में कैसे पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव के रूप में देखो ये पूरा हो सकता है कि इतना बड़ा सवाल दे दे और उसके बाद फिर कोई ऑप्शन दे देगा कि x का मान हो सकता है कि यहाँ देखो ये ऑप्शन एक तो सही तो ऑप्शन देगा, तो x का मान हो सकता है कि दे देगा x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, पहले ये ऑप्शन दे दिया, उसके बाद हो सकता है ऑप्शन दे दे x बराबर 2 और y बराबर 2। क्या सही होगा, नहीं होगा। तो हम लोग को सही टिक करना है, और सही टिक करने के लिए देखो जो पढ़ा है वही से सही टिक कर सकता है। अंजादी तो सही टिक हो ही ना सकता है। हो सकता है कि अंजादी किसी किसी का हो जाता है, लेकिन वो बिना पढ़े हुए, जो पढ़ा हुआ बच्चा रहता है वो सही से टिक करता है। ठीक है, बाकी बात अगर जिसको नहीं भी आता तो वो प्रोसेस से निकाल लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, क्योंकि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो 5वां नंबर सवाल क्या है। ठीक है, देखो 5वां नंबर सवाल क्या है। 5वां नंबर सवाल है √2x + √3y बराबर 0। ठीक है, उसके बाद है √3x - √8y बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखो अभी मैंने जस्ट ही बोला था कि अगर दशमलव में आ जाए और रूट में आ जाए तो टेंशन नहीं लेना, और जस्ट देखो अगला नंबर सवाल रूट में ही आ गया। ठीक है, तो क्या टेंशन लेना है, तो नहीं सर। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये भी सवाल उसी तरह बनेगा सर। ठीक है, रूट है तो क्या हुआ, रूट तो उस मतलब उलझाने के लिए है कि रूट दे दें दशमलव दे दें, लेकिन डिजिट तो वही रहेगा ना, प्रोसेस तो वही रहेगा, उस प्रोसेस से चलेंगे तो अपने आप निकलेगा। ठीक है, तो देखो रूट में है तो कोई दिक्कत नहीं,
सबसे पहले जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पे आ जाओ, प्रोसेस पे जैसे जैसे प्रोसेस है उस प्रोसेस से करेंगे तो अपने इसका यानी एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेस क्या था कि हल लिखेंगे सर, तो हल लिख दिए सर। उसके बाद क्या था कि जो सवाल है उसको पहले एक बार उतारेंगे। तो सवाल क्या है, √2x प्लस √3y है सर, अब बराबर का 0 दिया है तो 0 दे दिए सर। उसके बाद फिर क्या है, √3x माइनस √8y है, बराबर का 0 है तो 0 दे दिए सर। उसके बाद फिर क्या बोले थे कि इसको समीकरण 1 मान लेना है, उसको समीकरण 2 मान लेना है। अब मान लिए सर। उसके बाद फिर क्या करना है सर, तो उसके बाद देखना है कि पहले देखो एक्स प्लस देखना है कि प्लस है कि नहीं है, यानी प्लस और माइनस देखना है। अगर जो माइनस रहेगा तो उसी को लेके आगे बढ़ना है। तो माइनस है किसमें, क्या हाँ माइनस है सर, किस में है, तो समीकरण 2 में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, क्योंकि समीकरण 2 से चल के पहले एक वेरिएबल का मान निकाल लेंगे सर। उसके बाद फिर उस वेरिएबल का मान समीकरण 1 में रख करके दूसरे वेरिएबल का मान निकालेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 से लिखें। तो समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस √8y बराबर का 0 है तो 0 दे दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो √3x माइनस नहीं बराबर, क्योंकि देखो ये बराबर दिए, ये इधर माइनस में है, लेफ्ट साइड में माइनस में, जब बराबर के राइट साइड में जाएगा तो किस में चल जाएगा, प्लस में। तो क्या आ जाएगा, √8y हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग के पास में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो, ये देखो √3x के साथ में गुना में, जब बराबर के उधर जाएगा तो किस में चल जाएगा रे, भाग में। ठीक है, तो यानी x बराबर क्या आ जाएगा, √3 यानी √8 बटा √3 और इंटू का y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक बक्सा में बोले थे बंद करने के लिए सर, तो बक्सा में बंद कर देंगे। उसके बाद बोले थे समीकरण 3 का नाम दे देना है, तो समीकरण 3 का नाम दे दिए। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या करना है कि इस x का मान समीकरण x में रखना है। किस में रखना है, समीकरण 1 में, यानी जिससे नहीं चले थे उसमें रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, या फिर समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 थोड़ा लिखना ईजी रहेगा तो उसको लिख लेंगे। ठीक है, या फिर आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ये थोड़ा अच्छा रहता है कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर ये लिखिएगा, थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, और इंप्रेशन बनाए रखेगा। ठीक है, हालांकि ये भी गलत नहीं है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, अगर शॉर्ट में बना रहे हैं तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको समझा चुके हैं इसीलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद समीकरण 1 क्या है, तो देख लो समीकरण 1 है √2x अब प्लस का √3y अब बराबर का क्या है, 0 है तो 0 दे दिए। अब x के प्लस पे कितना रखना है, तो √8y बटा √3 इंटू वाई रखना है। ठीक है, तो √2 देखो बाहर में है, अब उसके बाद अंदर में क्या आ जाएगा, √8, ये सीधा गुना कर देते हैं, √8y अब बटा का √3 हो जाएगा, अब प्लस का √3y अब बटा का नहीं कुछ तो 1, क्योंकि हर एक संख्या के गुना और भाग में 1 रहता है, ये बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ 1 लिख दिए। कोई दिक्कत होगा, नहीं सर। अब बराबर का 0 तो 0 दे दिए। ठीक है, उसके बाद देखो जब √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, तो √3 ही आएगा। थोड़ा इसको दूर हटा के रख देते हैं, कितना आएगा, तो √3 ही आएगा सर। ठीक है, √3 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब देखो इधर देखो 2 गुना 8 करेंगे, यानी रूट के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना कि रूट के अंदर जो भी संख्या रहता है उसका गुना होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो √2 है और √8 है, क्या इसका गुना होगा, तो होगा, रूट के अंदर है तो गुना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, √2 गुना √8, तो रूट कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 होगा। उसके बाद देखो वाह है तो वाह लिख दिया, अब प्लस है तो प्लस दे दिए। अब देखो यहाँ जब 1 से √3 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, तो √3 बार में, और √3 गुना √3 करेंगे तो कितना जाएगा, √9 हो जाएगा। ठीक है, यानी √9 वाह हो जाएगा, अब बराबर का 0 है तो 0 दे दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये देखो इधर भाग में जब बराबर के उधर जाएगा तो गुना में जाएगा। ठीक है, तो क्या जाएगा, यहाँ रूट देखो 16 है तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, तो 4 हुआ, और √9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3 हुआ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ √3 गुना 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ मैं डायरेक्ट 0 लिख दे रहा हूँ। अब ये चीज़ कैसे आया, तो यहाँ देखो ये भाग में जब बराबर के उधर जाएगा तो गुना में आएगा, और गुना में यानी किसी भी संख्या से अगर 0 में गुना करेगा तो 0 ही आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके बाद देखो 4y + 3y कितना हो जाएगा, 7y अब बराबर का 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0/7 मीन्स y बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब y बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि x का मान निकालना है। ठीक है, तो x का मान किससे निकालेंगे, तो समीकरण 3 से चल के। ठीक है, तो यहाँ में तो देखो अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से। ठीक है, तो समीकरण 3 देखो हम लोग के पास में क्या है कि x बराबर √8y बटा √3 है। ठीक है, ये हम लोगों के पास में समीकरण 3। ठीक है, उसके बाद देखो
एक्स का एक्स लिख देंगे, बराबर का बराबर लिख देंगे, √8/√3 का √3 लिख देंगे। ठीक है, अब वाई का मान देखो यहाँ कितना निकालना है, तो कितना निकालना है, तो 0। ठीक है, तो वाई के प्लेस पे कितना रख देंगे, 0। ठीक है, जब 0 गुना इतना करेंगे क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का मान कितना गया, 0। ठीक है, यानी एक्स का मान आ गया 0 और वाई का मान कितना गया, 0। ठीक है, तो ये था एक्स और वाई। ठीक है, यानी ये था 5 नंबर सवाल, और 5 नंबर सवाल का आंसर क्या गया, यानी एक्स बराबर 0 आया और वाई बराबर कितना आया, 0 आया। ठीक है, तो क्या ये पांचों सवाल अभी तो जो मैंने बताया क्या समझ में आया? अगर समझ में आया तो इस भी सवाल का स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद फिर मैं जो इस क्वेश्चन का लास्ट सवाल है, ठीक है, यानी 6 नंबर, उसको मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, यानी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। तो देखो छठा सवाल क्या है, छठा सवाल है कि 3x/2 - 5y/3 = -2 है। उसके बाद है x/3 + y/2 = 30/6 है। ठीक है, ये छठा नंबर सवाल है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद जो सवाल है उसको लिख लेंगे। सवाल क्या है, 3x/2 - 5y/3 बराबर का -2 है, तो इसको लिख लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसको मॉडिफाई कर देंगे, मतलब इसको समीकरण के रूप में, यानी अच्छे समीकरण के रूप में निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, 2 है और यहाँ 3 है। ठीक है, तो जब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, तो 6 आएगा। ठीक है, एलसीएम 6 आया। ठीक है, तो देखिए जब 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 3 बार में। ठीक है, और 3 गुना 3 करेंगे कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, यानी 9x हो जाएगा। ठीक है, अब बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए। ठीक है, उसके बाद देखो जब 3 से 6 में भाग देंगे कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में, और जब 2 गुना 5 करेंगे कितना होगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 10 हुआ। अब बराबर का -2 है, तो -2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो 9x - 10y बराबर का -2। अब ये देखो 6 इधर भाग में, जब बराबर के उधर जाएगा तो किसमें चल जाएगा, गुना में। ठीक है, यानी क्या जाएगा, गुना 6 जाएगा। ठीक है, तो क्या गया, 9x - 10y बराबर का -12। ठीक है, इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 रख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसी प्रोसेस से चल के इसका भी हम लोग को मॉडिफाई करना है, यानी इसको समीकरण के रूप में लाना है। ठीक है, तो क्या है कि x/3 + y/2 बराबर का 13/6, यही है ना। उसके बाद देखो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, जब 3 से 6 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में। 2 गुना x करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, यानी 2x हो जाएगा। अब प्लस 2 से भाग देंगे 6 में कितना बार में, 3 बार में, तो जब 3 गुना y करेंगे 3 आ जाएगा। अब बराबर का कितना है, 13/6 है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ भी नीचे 6 और यहाँ भी नीचे 6, तो ये 6 और ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग के पास में क्या बचेगा, 2x + 3y बराबर का 13। ठीक है, इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक देखो मैं करके दिया हूँ। ठीक है, यानी समीकरण निकाल के मैंने दिया। ठीक है, अब इस समीकरण को, यानी इस समीकरण को सॉल्व करके आप लोग को बताना है कि x और y का मान कितना आएगा। ठीक है, तो ये था 1 नंबर का 6 सवाल। क्या ये 6 सवाल में कहीं आप लोगों को दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो कमेंट करके पूछो कि सर ये सवाल समझ में नहीं आया। ठीक है, उसके बाद जिस सवाल को आप लोगों को समझ में नहीं आएगा उस सवाल का मैं पर्टिकुलर यानी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो सवाल फिर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। बाकी बात आज का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ इसमें यानी इस सवाल का x और y का मान क्या आएगा वो उसको आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जस्ट इसके अगले वाले सवाल को लेकर के। यानी अगला सवाल देखो 2 नंबर है, 2 नंबर का 1 सवाल है। ठीक है, तो इसको मैं हो सकता है कि कल ही यानी इसके जस्ट बाद वाला जो वीडियो आएगा तो उसी का आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 3 नंबर में 6 सवाल है। ठीक है, तो 6 सवाल को मतलब आप लोग कहोगे कि एक ही बार बता दीजिए तो एक ही बार बता दूंगा, अदरवाइज सेपरेट करके वीडियो आएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।